चलिए आज फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ और फिर एक बार मुद्दा वही है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। शुरुआत में जिसको खुदकुशी कहा गया, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में उसको सुशांत सिंह की मौत कहना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो खुदकुशी की खबर सामने आई थी, अब उस पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं। लिहाजा अब ये समझना होगा कि अभी ये कह देना कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, फिलहाल आज की तारीख में जल्दबाजी है। और वो भी घटना के, यानी कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली है उसके 2 महीने बाद भी आज की तारीख में ये कह रहा हूँ कि ये कहना जल्दबाजी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। और लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे ये पेचीदा होता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने चर्चा की थी कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत में जो उसका दोस्त था सुशांत का, उसको वो कटघरे में खड़ा हो रहा है। परिवार भी कह रहा है कि उसको आरोपी के तौर पर देखा जाना चाहिए, और वो दोस्त था सिद्धार्थ पिठानी। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर इस केस को और ज़्यादा उलझा दिया है, या ये कहा जाए पेचीदा कर दिया है। कौन सी खबर? खबर कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुदकुशी की तो वो कैसे की। जैसा कि हम सबको पता है कि खबर सामने आई थी 14 तारीख की रात में कि सुशांत ने पंखे से लटक करके खुदकुशी कर ली। लेकिन अब अगर हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर ये समझते हैं कि आखिर खुदकुशी की तो कैसे की। उसको लेकर भी जो खबरें सामने आई कि अपने कुर्ते से, हरे कलर का कुर्ता है, उससे लटक करके खुदकुशी कर ली। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो मुंबई पुलिस है उसका एक पंचनामा सामने आया है। पंचनामा क्या होता है? पंचनामा वो होता है जब भी कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वहां पर अपनी डायरी में एंट्री करती है। उसमें जो जो चीज़ें दिख रही होती हैं उनके बारे में उसमें जानकारी लिखी जाती है, और वो पंचनामा आगे जाकर के केस में एक अहम कड़ी साबित होती है। तो फिलहाल जो मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी देखी है, जो पंचनामा किया है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बेड पे खड़े होकर के पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। अब पेंच यहाँ से आना शुरू होता है। कैसे? वो ऐसे कि सुशांत सिंह राजपूत जो पंखे से लटक के, ये जो कहा जा रहा है कि खुदकुशी कर ली, वो बेड की ऊंचाई से वो पंखा कितना था? वो था करीबन 5 फुट 10 इंच की ऊंचाई पर। सुशांत सिंह राजपूत की हाइट कितनी थी? 5 फुट 10 इंच से ऊपर। हालांकि एक इंटरव्यू में तो सुशांत सिंह राजपूत ने जो अपनी हाइट बताई है वो करीबन 6 फीट के आसपास बताई है। लेकिन चलिए हम मानते हैं कि फिलहाल अगर हम गूगल करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट दी हुई है, जिसका जिक्र किया गया है, वो है 5 फुट 10 इंच। पंखा कितनी ऊंचाई पर था? 5 फुट 10 इंच। तो ऐसे में जब भी ये फांसी की घटनाएं होती हैं, फांसी का ख्याल आता है, तो उसमें क्या आता है कि किसी शख्स ने ऊंचाई पे खड़ा हुआ, उसने ऐसे जाकर खुदकुशी भी की, तो नीचे स्टूल था, वो स्टूल गिरा दिया, या बकेट थी या कोई भी ऊंची चीज जो गिरा दी और ऊंचाई वाली चीज पर लटक के झूल गया। लेकिन सुशांत के केस में क्या है? सुशांत के केस में ये है कि जैसे ही सुशांत बेड पे खड़े होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से बेड पे खड़े होते हैं, ऐसे वो बेड पे खड़े हैं और ये पंखा है, तो सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर ये सुशांत खड़े हुए, ये पंखा है, तो वो झूलेंगे कहाँ पर? ये भी नहीं है कि उन्होंने बेड से खिसका दिया, बेड सरका दिया, वो हुआ नहीं। अगर बेड अपनी जगह पर है, गद्दे के ऊपर वो खड़े हैं, पंखे से जो है उन्होंने जो फंदा लटकाया, उसमें झूले भी, तो फिर फांसी कैसे लगी? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो फिलहाल अब एक नया पेंच इस केस में फंसा रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन अब जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि फिलहाल इस केस में बहुत सारे पेंच हैं, जिन सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक करके ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं कि सुशांत सिंह मामले में जो
शुरुआत से कह दिया गया कि खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन इस सब के बीच में सवाल यही है कि एक शख्स अगर उसकी उसी ऊंचाई पर, उसकी हाइट के बराबर की ऊंचाई पर पंखा है, अगर वो बेड पे खड़ा होता है, उसका सिर पंखे में टच होगा, तो फिर वो खुदकुशी कैसे करेगा? या ये कहा जाए कि चलिए अगर सिर उसका पंखे में नहीं भी टच हो रहा है और अगर उसकी जो है गर्दन तक भी, यहाँ तक भी जो है अगर वो फंदा पहुंच रहा है, लेकिन उसका अगर पैर बेड पर है, तो फिर खुदकुशी कैसे कर लेगा? क्योंकि बेड से ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई लटकना भी चाहेगा तो वो पैर फोल्ड कर लेगा, क्योंकि सुशांत सिंह की अगर डेड बॉडी की तस्वीरें देखें तो उसमें उनके पैर सीधे दिख रहे हैं। और इसी वजह से जिन लोगों ने जो है जब सवाल उठाने शुरू किए हैं, उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स जब सुसाइड करता है या फांसी किसी कोई शख्स को दी जाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, जबान बाहर आ जाती है, लेकिन सुशांत के मामले में ऐसा नहीं था और इस वजह से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल आज जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा हुआ है वो यही है कि अगर बेड पर खड़े होकर के सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की कोशिश की भी तो कैसे खुदकुशी कर सकते हैं, जबकि पंखा उनकी हाइट के बराबर ही था, नीचे कोई चीज़ गिरी नहीं है। सुशांत सिंह ऐसे में लटके कैसे कैसे सुसाइड कर लिया? और ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा पेच है जिसका जवाब निश्चित तौर पर पुलिस को देना होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देना होगा। और इसी वजह से लगातार जो भी लोग कह रहे हैं किसी पे इंक्वायरी होनी चाहिए, वो ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, जो असलियत है वो सामने आए, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं हम सबके जहन में। यकीन मानिए, रोज़ाना जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो यही होता है कि आप लोगों के सामने वो तथ्य रखूं। हालांकि हो सकता है कि आपको कहीं इधर से उधर से किसी जान पहचान वाले ने, किसी न्यूज़ चैनल से आपने, या कहीं ट्विटर पे या कहीं से भी आपने उसको देखा हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि मेरी जानकारी में तथ्य आया तो लगा कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शख्स आखिर कैसे खुदकुशी कर सकता है, वो भी तब जब वो बेड पे खड़ा है, पंखा उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो फिर वो लटकेगा कैसे, खुदकुशी कैसे करेगा? और इस वजह से ये सवाल आज की तारीख में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इससे पहले अभी 2 दिन पहले जब हमने चर्चा की थी तो मैंने जिक्र किया था उनके दोस्त सिद्धार्थ पठानी के सस्पिशियस रोल के बारे में। वो जो है वो पोस्ट भी पड़ा हुआ है, लेकिन आज एक ये तथ्य सामने आया तो लगा कि इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और ऐसे एक दो नहीं, यकीन मानिए बहुत सारे तथ्य हैं। और